આજે આપણે ધોરણ 9 અને 10માં હિન્દી વિષયમાં પત્રલેખન જે આવી રહ્યું છે એના ઉપર આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. પ્રાચીન સમયથી લઈ અને આધુનિક સમય સુધી પત્રનું મહત્વ એ જળવાયેલું છે. પ્રાચીન સમયમાં એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં, એક રજવાડામાંથી બીજા રજવાડામાં રાજા પોતાના દૂત વડે એ પત્ર વ્યવહાર કરતા હતા. ધીરે ધીરે આપણે આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ પછી મોટા ભાગના આપણે સંદેશા વ્યવહાર તરીકે જો કોઈ પણ માધ્યમ હોય તો તે પત્ર હતું. પોસ્ટ ઓફિસ તેનું ઉદાહરણ છે. આજે પણ પત્રલેખનનું મહત્વ છે જ, પણ આધુનિક યુગમાં મોબાઈલ અને ઇન્ટરનેટનો યુગ આવતા ઘરેલું પત્ર એટલે અંદરો અંદર એકાબીજા કુટુંબમાં સામસામે કોઈ પણ સંદેશાની આપ-લે કરવી હોય તો પત્ર દ્વારા થતી, પણ મોબાઈલ યુગમાં આજે આ ઘરેલું પત્ર એ ધીરે ધીરે એ પોતાનું અસ્તિત્વ એ ખોતો જાય છે. છતાં પણ ઓફિશિયલી પત્ર એનું મહત્વ હજી જળવાયેલું છે. કોઈ પણ ઓફિસમાં એ પત્રની આપ-લે થતી હોય છે. તો આજે આપણે ધોરણ 9 અને 10માં પત્રલેખન એ આવી રહ્યું છે. પહેલી પરીક્ષા, બીજી પરીક્ષા અને 10માની બોર્ડની પરીક્ષા અને 9માની વાર્ષિક પરીક્ષા, આ બધી પરીક્ષાઓમાં એ પત્રનું મૂલ્ય છે, પત્ર પૂછાય છે. मैं અહીંયા તમને पत्रનું प्रारूप, हिंदी में कहा जाता है प्रारूप या ढांचा, आपकी समक्ष जो मैंने रखा है यह पत्र पूर्ण रूप से ये ढांचा में. आज हम एक एक करके सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे. पत्र में शुरू में पता आते हैं. पता यानी सरनामा. जो लिखता है वही का पता होता है. पत्र के दाहिने कोने में यह पता वह लिखा जाता है. पता में नाम, जो रहते हैं वहाँ की जगह, पिन कोड, दिनांक आदि की चर्चा करते हैं. इसके बाद संबोधन आते हैं. संबोधन 3 प्रकार से होते हैं. अपने से जो बड़े होते हैं, माता पिता, बड़े भैया, बड़ी बहन, गुरुजी आदि को संबोधन में परम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय आदि से संबोधन हम करते हैं. अपने समकक्ष होते हैं दिलो जान दोस्त, प्रिय मित्र, प्रिय सखी आदि संबोधन से हम संबोधते हैं. और अपने से जो छोटे होते हैं उसे चिरंजीव, शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद आदि संबोधन से हम वह संबोधन करते हैं. तो संबोधन 3 प्रकार से होते हैं. अपने से बड़े, पिताश्री, मातृश्री, गुरुजी, अपने से बड़े कोई आदरणीय के बारे में जो हम संबोधन करते हैं तो परम पूज्य पिताश्री, परम पूज्य माताश्री, परम पूज्य गुरुजी आदि संबोधन हम करते हैं. संबोधन करने के बाद हमें अभिवादन करना पड़ता है. अपने से जो बड़े होते हैं उसे अभिवादन में सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम प्रणाम आदि हम अभिवादन करते हैं. अपने समकक्ष होते हैं यानी हमारे समन्वय, प्रिय मित्र, दिलो जान दोस्त, प्रिय सखी, ये सब है वह अपने समवयक से, तो उसे अभिवादन में सप्रेम याद, सस्नेह याद आदि से हम अभिवादन करते हैं. और अपने से जो छोटे होते हैं तो यहाँ संबोधन में चिरंजीव, चिरंजीव जिसकी लंबी आयुष्य हो, शुभ आशीष, अभिवादन में हम बोलते हैं कि शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद आदि से हम उसका अभिवादन करते हैं.
यहाँ संबोधन और अभिवादन में 3 प्रकार पाए जाते हैं, अपने से बड़े, अपने समवयस्क और अपने से छोटे। बड़े को आदरणीय भाव से हम बुलाते हैं, समवयस्क को हम आदरणीय तो भाव से बुलाते हैं पर मित्र भाव से हम बुलाते हैं, और अपने को जो छोटा है उसे हम चिरंजीव, उसे हम आशीर्वचन या आशीर्वाद देते हैं, शुभ आशीष, शुभ आशीर्वचन आदि अभिवादन हम करते हैं। मुख्य रूप से पत्र के भी 3 प्रकार है कि घरेलू पत्र, यहाँ हम घरेलू पत्र की ही बात करते हैं। घरेलू पत्र यानी जो आपस में हमारे रिश्तेदार होते हैं, सगा संबंधी होते हैं, उसमें हम पत्र भेजते हैं, उसे हम घरेलू पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र और ऑफिशियली पत्र, कक्षा 9 और 10 में घरेलू पत्र ज्यादातर पूछे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र कम पूछे जाते हैं, और ऑफिशियली पत्र वह भी कम पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले पता जो लिखने वाले का होता है, इसके बाद संबोधन में हमें परम पूज्य, प्रिय मित्र, चिरंजीव आदि के बारे में हम संबोधन करते हैं। उसी तरह हम अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन में भी परम पूज्य, सादर नमस्कार, सहस्नेह याद और शुभ आशीष, ऐसा अभिवादन हम करते हैं। अब पत्र की मुख्य बात कि पत्र का प्रारंभ कैसे करें। पत्र में प्रारंभ करने से पहले हमें यह बात याद रखनी पड़ती है कि शुरू में कोई भी विषय पर हम पत्र नहीं लिख सकते। प्रारंभ में हम यह कह सकते हैं कि कल ही आपका पत्र मिला, परसों आपका पत्र मिला, गत सप्ताह आपका पत्र मिला। इस तरह से हम इसका प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ करने में हमें 3-4 पंक्तियों में ही प्रारंभ करना होता है। प्रारंभ करने के बाद नया पैराग्राफ बनता है, और प्रारंभ में हम इस तरह के उदाहरण दे सकते हैं कि कल ही आपका पत्र मिला, परसों आपका पत्र मिला, कुछ दिन पहले ही आपका पत्र मिला, इस सिलसिले में मैं यह पत्र भेज रहा हूँ यानी भेज रही हूँ। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों वाक्य मैंने बोला। मुख्य बात कि पत्र कोई भी विषय पर हमें लिखते हैं तो उसे हम मुख्य बात दूसरे पैराग्राफ में हमें करनी पड़ती है। जिस तरह पिता अपने पुत्र को तबीयत के बारे में वह पत्र लिखता है, व्यायाम के बारे में वह पत्र लिखता है, तो व्यायाम के बारे में भी वह सुझाव देते हैं। इसलिए यहाँ दूसरे पैराग्राफ में पत्र की मुख्य बात के बारे में चर्चा करते हैं। जो मुख्य बात है वह लंबी होती है, 8-10 पंक्तियां से लेकर 15-20 पंक्तियां तक मुख्य बात में वर्णन किया जाता है। और मुख्य बात में सारी यह बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस विषय पर हम पत्र लिखते हैं उसके बारे में विस्तृत से यहाँ चर्चा की जाती है। और अंत में पत्र का अंत कैसा, तो अंत में कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि पत्र मिलने के बाद प्रत्युत्तर देना, पत्र मिलने के बाद जो पत्र में सुझाव दिया है उसका पालन करना। मुझे उम्मीद है कि आप यह पत्र वह ध्यान से पढ़ेंगे, उसका जीवन में ध्यान से वह अंकलन करेंगे। ऐसी बातें अंत में दी जाती है। और पत्र के अंत में हस्ताक्षर यानी सही हस्ताक्षर आते हैं। जो पत्र का पता है, जो पत्र लिखता है, उसी का ही हस्ताक्षर पत्र के अंत में आते हैं। गुजराती में आपने लखिए कि लिखितन, तो एक ऐसी बात यहाँ हिंदी में हस्ताक्षर पर यह है कि जो पत्र लिखता है उसी का ही हस्ताक्षर होते हैं। आपने मित्रों देखा कि पता, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, मुख्य बातें, अंत और हस्ताक्षर,
यह पत्र का ढांचा है, पत्र का प्रारूप है। हम जो भी पत्र लिखते हैं इस तरह के प्रारूप में, इस तरह के ढांचे में पत्र हमें लिखे तो ये सबसे अच्छा पत्र लेखन कहा जाता है। सबसे अच्छा पत्र लेखन करने में यह प्रारूप का हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारा पत्र उच्च कोटि का या अच्छा वह बनता है। तो मित्रों, आज हमने देखा कि पत्र का मुख्य 3 प्रकार क्या क्या, तो घरेलू, व्यवसायिक और ऑफिशियली। ज़्यादातर पत्र हमारी कक्षा 9 और 10 में वह घरेलू पत्र का ही उपयोग किया जाता है। पत्र का संबोधन और अभिवादन 3 प्रकार का, अपने से बड़े वालों को आदरणीय भाव से हम बुलाते हैं। उदाहरण के तौर पर परम पूज्य पिताश्री, उसी तरह का अभिवादन करना पड़ता है, सादर नमस्कार। प्रारंभ, तो कि गत सप्ताह आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, पढ़कर बहुत मजा आया। इस सिलसिले में, इस विषय पर मैं पत्र भेज रहा हूं। तो यहाँ पत्र में जो लिखा जाता है, जो पत्र किस विषय पर है, इस विषय की जो चर्चा है वह मुख्य बात में आती है। अंत में पत्र का यानी नामाचरण, यानी पत्र किस तरह लिखा जाता है, पत्र में क्या सुझाव दिया है, अक्षरतः उसका पालन करना पड़ता है। और अंत में हस्ताक्षर, तो यह पत्र का रूप या पत्र का ढांचा है। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी और गुजराती બંને ભાષામાં આ પ્રારૂપ પત્રનું સમાન છે। તમે 9 થી લઈને ધોરણ 12 સુધી हिंदी और गुजराती બંને ભાષામાં આ પ્રારૂપમાં આ જ બંધારણમાં જો તમે પત્ર લખો, આ બધા મુદ્દાઓ તમે ધ્યાનમાં રાખો। હિન્દીમાં પતા તો ગુજરાતીમાં સરનામું, અહીં સંબોધન એટલે સંબોધવું, અભિવાદન એનો આદર સત્કાર કરવો, પ્રારંભ ગુજરાતીમાં શરૂઆત, મુખ્ય વાત એટલે જે પત્રનું વિશે જે વર્ણન કરવાનું છે એની મુખ્ય વાત, અને અંત એટલે પત્રનું નામાચરણ, અને હસ્તાક્ષર એટલે લિખિતન। આ મુદ્દા જો તમે ધ્યાનમાં રાખીશો તો ધોરણ 9 થી લઈને 12 ધોરણ સુધી હિન્દી અને ગુજરાતી બંને ભાષામાં 9 થી 12 ધોરણ સુધી આ પત્ર એ ઉપયોગી અને કામમાં આવી શકે। એટલે આ ઢાંચામાં, આ બંધારણથી પત્ર લખવો એ જરૂરી છે।